रखा जा सकता है। जो छात्र दिन रात चार दीवारी के अंदर कलम और कॉपी से दिन रात अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं सुबह और शाम, कई दिन तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखते हैं, क्या वो उग्रवादी वाला आंदोलन कर सकते हैं? और हम लोगों ने इतिहास पढ़ रखा है, यहाँ पर जो जितने भी आंदोलनकारियाँ हैं वो बस अनपढ़ नहीं है, सब ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। उन्होंने इतिहास को देख रखा है कि हिंसा के बल पर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। पर उतरना शुरू किया तो उसमें कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या हम लोग नक्सली हैं? क्या जिसके हाथ में पेन है वो क्या इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? इसमें सरकार की जो मंशा है वो साफ तौर पर सब लोगों के पटल पर है और इसको राजनीतिक परिक्षेप में पता है रूम रेट कितना है। बेचारा कोई लड़का शाम में भूंजा खा के सो के पढ़ाई कर रहा है और कट ऑफ आप इतना दीजिएगा, यूपीएससी लेवल का एग्जाम लीजिएगा तो कहाँ से कोई सर्वाइव कर पाएगा। ये धरना तो हमारा अधिकार है, इसलिए हम धरना पर बैठे हैं, समझे। रही बात उपद्रव का, तो उपद्रव का प्रशासन है, प्रशासन का हम सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन को अगर रेलवे एक जो ऐसा है, भारत सरकार द्वारा ये निजीकरण की ओर ये जाता है। पहले होती थी क्या, रेलवे में ग्रुप डी में छात्र लोग तो कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जितने मात्रा में भीड़ जुटती है। खान सर क्या है, पहले तो वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन एनटीपीसी के अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेके सड़क पे उतरे हुए थे। बिहार के तमाम जिलों से ये प्रदर्शन देखने को मिला और काफी संख्या में अभ्यर्थी रेलवे की परिचालन को बाधा किए। कई बोगियां भी जल गई, कई जगह पत्थरबाजियां भी हुई और कहीं कोचिंग संस्थानों के बाहर भी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बात कर लूँ भिकना पहाड़ी की, तो भिकना पहाड़ी अगर परसों की बात कर लूँ तो परसों भिकना पहाड़ी पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदला हुआ था, जहां अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच काफी देर तक लाठियां बरसाई गई पुलिस के द्वारा। वहीं अभ्यर्थियों के द्वारा काफी देर तक पत्थरबाजी हुई, मुठभेड़ भी काफी ज्यादा हुआ। कई जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो क्षतिग्रस्त हुए। आपको बता दूं कि परसों रात की ही बात है कि पटेल छात्रावास, जो कि पटना का एक नामी छात्रावास है, जहां पे काफी संख्या में छात्र पढ़ते हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां भी आरआरबी और एनटीपीसी के अभ्यर्थियों की तलाशी में, चिन्हित अभ्यर्थियों की तलाशी में पुलिस पहुंचती है मौके पर पटेल छात्रावास। देर रात सभी के कमरों को खोला जाता है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से तमाम जो कमरे हैं वो पुलिस के द्वारा खोले जा रहे हैं। बात करेंगे पटेल छात्रावास, अभी मेरी मौजूदगी है यहाँ पे, कई अभ्यर्थी हैं यहाँ पे हैं, छात्र हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके के जो हालात थे। परसों की अगर बात कर लूँ, परसों रात में पुलिस यहाँ पहुंची थी, कई छात्र। आप कहाँ से हैं? जी मैं पटेल छात्रावास में ही रहता हूँ, यहीं पर रह के अध्ययन करता हूँ। परसों रात में पुलिस पहुंची थी आपके छात्रावास में, क्या पुलिस कुछ? पुलिस जो पहुंची थी, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के साथ खड़े थे, जी। तो पुलिस देखी थी कि पटेल छात्रावास के छात्र भी लोग इसमें हैं। लेकिन जब आंदोलन असामाजिक तत्वों के माध्यम से उग्र हो गया था, तो हम लोग अपने छात्रावास के अंदर आ गए थे। लेकिन वो प्रशासन को ये संदेह हुआ कि छात्रावास के लोग भी इसमें संलिग्न हैं, तो वो छात्रावास के अंदर आए पूछताछ करने के लिए कि जी यहाँ पे मतलब कौन कौन थे। तो इसी तरह से जांच पड़ताल किए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी पटेल छात्रावास के नाम पे एफआईआर दर्ज किया गया है। पटेल छात्रावास के नाम पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है और कई कोचिंग संस्थान पे भी एफआईआर दर्ज हुआ। वहीं रेलवे गुरु खान सर पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। किस तरीके से इन सभी चीजों को आप लोग यहाँ देख पर रहे तो हैं? टीचर का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ छात्र लोग अपने अधिकार के लिए खड़े उतरे हैं। छात्र लोग तो कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जितने मात्रा में भीड़ जुटती है। खान सर क्या है, पहले तो वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन स्टूडेंट लोग वहाँ जाकर के भीड़ जब बनाने लगे, तो उनका फिर थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो यहीं से अपना वो नेतृत्व हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, छात्र लोग अपने अधिकार के लिए खड़े उतरे हैं। क्योंकि रेलवे एक जो ऐसा है, भारत सरकार द्वारा ये निजीकरण की ओर ये जाता है। पहले होती थी क्या, रेलवे में ग्रुप डी में 3 पोस्टें होती थी, हेल्पर 3, हेल्पर 2, हेल्पर 1। हेल्पर 3 में होती थी सफाई कर्मियों की बहाली होती थी, लेकिन उसको डायरेक्ट खत्म करके उसको निजीकरण में तब्दील कर दिया गया, जिसके तहत अब प्राइवेट लड़के लोग को रख करके 5,000 6,000 पे वो खटवाते हैं। उसके बाद हेल्पर 2 बची। हेल्पर 2 को भी अब खत्म कर दिया जा रहा है, जिसमें कि मैकेनिकल का काम जो होता है वो खत्म करके वो अपना आईटीआई बेसिस प्राइवेट लड़के को रख करके वो अपना काम को करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा ये रेलवे जो है स्टूडेंट के लिए ये सबसे बड़ा मतलब रोजगार का ये अति था।
लेकिन ये निजीकरण की ओर बढ़ते-बढ़ते और ये ग्रुप डी में CB2 लाने का कारण ये रहा सरकार को लगी कि CB2 अगर लागू करते हैं, पहला पाली में एग्ज़ाम लेंगे, द्वितीय पाली में एग्ज़ाम लेंगे, 2 गो एग्ज़ाम लेंगे पीटी मेंस करके। स्टूडेंट तो लोग एक ही एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है और वो 2 एग्ज़ाम लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट लोग छँटा जाएँगे, तो फिर सीट वैकेंट रह जाएगी, सीट वैकेंट रहेगी तो उसको निजीकरण कर दिया जाएगा। ये सोच करके सरकार छात्रों को अपना खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ, उनके पढ़ाई-लिखाई के साथ और यहाँ लोग गाँव से आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, कितने घर से किसान रहते हैं, अपना वो सब बे बे उनके जो मतलब पिताजी लोग रहते हैं, मेहनत कर के अपना पैसा भेजते हैं। रूम यहाँ पर इतना महँगा मिलता है, कोचिंग फ़ी इतना ज़्यादा है कि कोचिंग फ़ी और रूम फ़ी दे कर के बाद जो लोग पढ़ते हैं मत बचता होगा पैसा, वो कुछ अपना बुक वगैरह खरीदते हैं और फॉर्म डालते हैं। फॉर्म डालने के बाद पता चलता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद ये एग्ज़ाम होगा और इसमें भी क्या एग्ज़ाम लिया नहीं जाता है सही तरीके से। उसके बाद फिर टाल-मटोल किया जाता है, धाँधली इसमें बढ़ जाती है, तो जिससे स्टूडेंट का मनोबल टूट जाता है और उसी मनोबल टूटने की वजह से छात्र लोग आंदोलन पे उतरे हैं। छात्र लोग आंदोलन पे उतरे थे उसी मनोबल के। और भी छात्र बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, कहाँ से हैं आप? सरदार पटेल छात्रावास, रहने वाले कहाँ के? प्रॉपर समस्तीपुर। समस्तीपुर से। जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चला, खान सर और कई ऐसे कोचिंग संस्थान पे एफआईआर दर्ज हुए हैं, आपके छात्रावास पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है, आपके छात्रों के इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। किस तरीके से इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं? नहीं, हमारे छात्रावास के छात्रों की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं तो धरना जो भी लोग दिए हैं, धरना तो हमारा अधिकार है, इसलिए हम धरना पर बैठे हैं, समझे। रही बात उपद्रव का, तो उपद्रव का प्रशासन है, प्रशासन का हम सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन को अगर लगता हो कि हम लोग उपद्रव किए हैं, तो प्रशासन अपना प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। परसों रात में भी प्रशासन आपके हाँ, प्रशासन आई थी, प्रशासन को संदेह हुआ था कि छात्रावास के छात्र इस हिंसक आंदोलन में संलग्न हैं। इसी वजह से वो अपना आए, तो वो अपना अपना जो उसका काम था प्रशासन का, वो अपना जाँच किए, उनको कुछ नहीं मिला तो वापिस हो गए। मतलब यहाँ से किसी की अरेस्टिंग किसी से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ प्रशासन नहीं। के द्वारा कोई जोर जबरदस्ती कोई भी जोर आपको- जबरदस्ती नहीं किया गया प्रशासन के द्वारा यहाँ पे। प्रशासन अपना आई थी, अपना जो काम से आई थी कि कोई छात्र हो, वही अपना ढूंढी, ग्राउंड कैंपस में रह के अपना बात करके चली गई। एफआईआर हुआ है आपके छात्रावास पे जी, हमारे छात्रावास पे एफआईआर हुआ है। हम लोग गए थे, हम लोग शांतिपूर्ण से जो भी था धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन धरना प्रदर्शन का हिंसक रूप क्यों हुआ? ये तो सोचने वाली बात जी। है। अगर हम कहीं अच्छे से बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस आके हम पे पानी का बौछार करेगा, लाठी चार्ज करेगा, तो हम लोग भी तो बैठे नहीं ना रहेंगे भैया, बताइए। हम लोग भी तो अपना वहाँ पे जाके अच्छे से, हमारे हॉस्टल के सभी लोग गए थे, कुछ असामाजिक तत्व जो भी थे, वहाँ पे उपद्रव कर रहे थे। हम लोग फिर वापस आ गए वहाँ से, जब देखे कि हिंसक रूप ले रहा है, हम लोग वापस आ गए। उसके बाद पुलिस आई, हमारे हॉस्टल में घुसी, सभी मतलब बच्चों को बोली यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन लोग को 2-3 पे शक हुआ, लेकिन वो लोग चले गए, फिर उन लोग को कुछ नहीं मिला और उसके बाद पता चला कि हमारे हॉस्टल पे एफआईआर हो गया है। हम लोग वहाँ पे गए थे, शांतिपूर्ण से पहले बैठे। अब बताइए, हम लोग छात्र हैं तो डायरेक्ट केंद्र को तो घेर नहीं सकते। हम लोग का क्या है, हम लोग रोड पे ही अपना जो भी है दुख दर्द बांटेंगे। अब बताइए, हम मान लीजिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं, किसी के पापा 100 रुपए एक दिन में कमाते हैं, वो पटना रहते हैं, आपको पता है रूम रेंट कितना है। बेचारा कोई लड़का शाम में भूंजा खा के सो के पढ़ाई कर रहा है और कटअप आप इतना दीजिएगा, यूपीएससी लेवल का एग्जाम लीजिएगा तो कहाँ से कोई सर्वाइव कर पा जाएगा। यही सबसे बड़ा रीजन है। और हिंसक होने का एक और रीजन है कि रेलवे मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी लड़का इसमें संलिप्त पाया गया, उन लोग का आजीवन प्रतिबंध लगाएगा। तो रेलवे तो अपना पल्ला झाड़ रहा है। आखिर बच्चा क्यों रोड पे आया है, क्या कमी है, कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कमेटी बना के सब चीज देखे वो लोग। उसके बाद छात्र को बुलाए, बात करे। छात्र तो ऐसा नहीं है कि रोड पे उतर के झगड़ा करने के लिए उतरा है, उपद्रव करने के लिए उतरा है। अगर छात्र को प्यार से रेलवे बोर्ड सब चीज समझाता तो छात्र तो सरकार के लिए जान दे देता है। युवा वोटर तो मतलब जिस तरफ से, एक तरफ से जिस मतलब जो सरकार अच्छा काम करते है, युवा तो उसके लिए हमेशा खड़ा है। अब आप उसी पे लाठी चार्ज करिएगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करिएगा, तो वो लोग भी तो चूड़ी नहीं पहना भैया, वो लोग भी तो कुछ करेगा। सबसे बड़ा यही रीजन है। बिहार के कई बड़े नेता छात्र आंदोलन से उठ के गए हैं। लालू यादव की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, सुशील कुमार मोदी, ये जो बड़े नेता हैं वो छात्र आंदोलन के ही प्रोडक्ट है। जेपी और लोहिया के जब समय था उस समय के हैं। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ लगातार लाठियां बरसाई जा रही है, सिर्फ ये एनटीपीसी और रेलवे के अभ्यर्थी नहीं, अन्य अभ्यर्थियों की भी बात कर रहे हैं।
क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये जो सरकार कर रही है वो सही है? नहीं देखिए, बिल्कुल ये गलत है। आप रेलवे एनटीपीसी छोड़ दीजिए, आप किसी को भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, जी। वो एसएससी हुआ हुँ। या फिर और कोई दरोगा हो एग्ज़ाम गया। हो, दरोगा हुआ, उसमें कहीं न कहीं छात्र को लगता है कि धाँधली हो रहा है। जी। और जहाँ तक बात है धाँधली हो रहा है, आप एक बताइए एसएससी सीजीएल का पहले कट ऑफ जाता था 130-32, हुँ। अभी का कट ऑफ आप देखिए 160-70। हुँ। जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तब से मतलब बहुत तरह का खामियाँ हैं। तो आप उस खामियाँ को सुधारने नहीं कर रहे हैं, खामियाँ सुधार नहीं कर रहे हैं। हुँ। बस कुछ भी कर रहे हैं क्या तो जो भी हो गया, बन गया रूल वो हो गया। तो केंद्र सरकार से हम लोग यही अनुरोध करें कि जो भी एग्ज़ाम ले, वो एकदम पारदर्शिता तरीके से, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। हुँ। त तब कोई भी छात्र रोड पे नहीं उतरेगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा। अब बताइए एक बाप का क्या सपना होता है कि वो भले अपने कुछ भी पहनता है, लेकिन बाप उसको पटना में रखते हैं, जी। अच्छा उसको परवरिश करते हैं कि मेरा बेटा नौकरी करे, 2 वक़्त का रोटी कमाए। अब भाई हम लोग बिज़नेसमैन तो है नहीं कि हम लोग का माइंड पहले से बिज़नेस जैसा डेवलप है कि हम लोग जाके कुछ कंपनी खोल लेंगे। ₹100 कमाते हैं, उसमें ₹100 में ₹80 भेजते हैं, तो ₹20 में बाप कैसे सर्वाइव करता है? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ₹80 दे के अपने बेटे को यहाँ पे पढ़ा रहा है और फॉर्म भरवा रहे हैं 2019 में, एग्ज़ाम ले रहे हैं 2021 में और उसमें भी इतना बड़ा धाँधली कर रहे हैं। तो कोई सरकारी और रेलवे जो पता है, रेलवे का ऐज की वजह से वो रेलवे का जो फॉर्म आता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे होता हुँ। है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी रहते हैं। हुँ। अब उसी में आप धाँधली करिएगा, एक ही सपना है सबका कि सरकारी नौकरी हो, तो कहाँ से कोई कर पाएगा? तो रोड पे उतरेगा ही छात्र और रोड पे उतरेगा, आप लाठीचार्ज करिएगा तो छात्र तो भाई चुप नहीं बैठेगा, वो भी कुछ करेगा। रोड पे उतरेगा ही छात्र और भी छात्र बात करेंगे। 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। एग्ज़ाम का जो डेट तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं था, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार, रेल मिनिस्टर ने फैसला लिया, कैसे देख रहे हैं? इसमें जो केंद्र सरकार का जो कल रिपोर्ट आया था रेलवे मंत्रालय का, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित है। जी। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि 5 जगह चुनाव होने वाला है। हुँ। और इसका प्रभाव ये छात्रों का जो ये जो आंदोलन का प्रभाव उसके चुनाव पर ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना बयान देकर हुँ। इतना 4 मार्च तक रोकने के लिए ये मतलब इश्यू किया था अपना रिपोर्ट। तो आप जान रहे हैं कि मेरे अगर 4 मार्च तक हम लोग अगर रुकते हैं हुँ। और 4 मार्च का उसका रिज़ल्ट आ जाता है, 10 मार्च का उसका रिज़ल्ट आने जी। वाली है। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उस पर अंकुश लगाया जा सके और वो अपना निरंकुशता का जो ये स अपना जो कर रहा है, निरंकुशता वाला प्रवृत्ति जो रख रखी है, वो लगातार बढ़ाती रह जाएगी। अब इससे पहले जो देखे किसान आंदोलन देखिए, हुँ। कितने लंबे समय तक चला है। हुँ। लड़के क्या करें? अब 2019 में आप वैकेंसी लाते हैं, 2021 में फर्स्ट एग्ज़ाम लेते हैं, इसको जॉइनिंग करते-करते 2024 तक जाएगा। 6 साल, 5 साल लड़के अगर एक एग्ज़ाम पर अगर आश्रित रहे और उसमें भी इतनी बड़ी धाँधली की जाएगा, तो लड़के मरने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है? कई लड़के सुसाइड कर लिए हैं। इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए था। उसमें देखिए और इस जो उग्र आंदोलन जो हुआ है, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार आरआरबी बोर्ड है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए कि 14 और 15 जनवरी के आसपास ये रिज़ल्ट इश्यू हुई थी। हुँ। उसके बाद इसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी, इस पर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। सरकार को ज्ञापन दिया गया था बोर्ड को। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने उधर से क्या रिपोर्ट आता है इस पर कि इसमें जो जो इश्यू कर दिया गया, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। जबकि हमने संशोधन की बात कही थी, हुँ। उसने कहा कि संशोधन इसमें नहीं करेंगे। फिर हमने ट्विटर पर ये आंदोलन चलाया, ट्रेंड चला। ट्विटर पर ट्रेंड चला, तो उसमें उसका क्या रिपोर्ट आता है कि ये जो इस तरह का जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो संलिप्त पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी और आजीवन उसको रेलवे से उसको वंचित किया जाएगा, रेलवे के जॉब से। चूँकि रेलवे इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि छात्रों का एक मैक्सिमम जॉब जो है क्रिएट करता है, रेलवे करता है। हुँ। अगर उस प्लेटफ़ॉर्म पर आप अभ्यर्थियों को रोकेंगे, तो अभ्यर्थी जाएगा कहाँ? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद इस तरह का रवैया वो जो अपनाया और तीसरा जब हम लोग ने जब रोड पर उतरना शुरू किया, तो उसमें कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या हम लोग नक्सली हैं? क्या जिसके हाथ में पेन है, वो क्या इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? इसमें सरकार की जो मंशा है, वो साफ तौर पर सब लोगों के पटल पर है और इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जो छात्र दिन-रात 4 दीवारी के अंदर कलम और कॉपी से दिन-रात अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं सुबह और शाम, कई दिन तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखते हैं, क्या वो उग्रवादी वाला आंदोलन कर सकते हैं? और हम लोग ने इतिहास पढ़ रखा है, यहाँ पर जो जितने भी आंदोलनकारियाँ हैं, वो अनपढ़ नहीं हैं, सब ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। उन्होंने इतिहास को देख रखा है कि हिंसा के बल पर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। हमने अहिंसा के बल पर ये आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन चलती रहेगी और आरआरबी से एक ही माँग है कि चुनाव शुरू होने से पहले आप इस पर अभी प्रतिबंध मत लगाइए। प्रतिबंध जो लगा दें तो लगा ही दिया गया है। इस पर जो संशोधन है, वो 2-3 दिन के अंदर आप संशोधन कीजिए।
रेलवे को जो रिजल्ट दिया गया है उसमें 20 गुना जो आप रोल नंबर जो इशू कर दिए हैं कि एक लड़के के 5 जगह 6 जगह हो चुका है, उसको नहीं, हमें 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट चाहिए और इसको 2-3 दिन के अंदर इसको संशोधन करके 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट आप इशू कीजिए जल्द से जल्द जितना हो सके। और उसके बाद जो ग्रुप डी का जो दूसरा एग्जाम जो चरण CBT 2 लेने का जो वो अपना अनुशंसा रखी है उसको खत्म किया जाए, CBT 1 लिया जाए, क्योंकि आप UPSC का जॉब नहीं दे रहे हैं। एक रेलवे के कर्मचारी बना रहे हैं, स्टाफ बना रहे हैं, उसमें आप इस लेवल का आप एग्जाम ले रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है छात्रों के साथ। और चुनाव के से पहले पहला जो चुनाव है यूपी का, उससे शुरू होने से पहले इस पर जो है कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगी। नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले होनी चाहिए। और भी छात्र हैं, बात करेंगे। बहुत चर्चित है आपका ये पटेल छात्रावास, हर चीजों के लिए शुरू से, आज से नहीं काफी लंबे वक्त से आंदोलन चला, 3 दिन लगातार प्रोटेस्ट चला, पटेल छात्रावास की इन्वॉल्वमेंट आई, खान सर की इन्वॉल्वमेंट आई। किस तरीके से इन सभी चीजों को देख रहे हैं? FIR दर्ज भी हुआ है आपके छात्रावास पे भी। छात्रावास पे FIR दर्ज करने का तो बस एक ही मकसद है कि कैसे भी करके उन लोगों को पता है कि जयप्रकाश नारायण का यहाँ से आंदोलन जब उठ सकता है तो ये छात्रों का आंदोलन कैसे नहीं। तो इसलिए वो लोग इसको मतलब बीच में संलिप्त करके इसको आंदोलन को बंद करना चाहते हैं। नहीं, पर प्रोटेस्ट में आपकी छात्रावास के छात्रों की इन्वॉल्वमेंट की बात जब कही तक जा रही है, प्रोटेस्ट हिंसा की बात हाँ, कही जा जब रही तक है। प्रोटेस्ट अहिंसा से चल रहा था तब हाँ। तक हमारा छात्रावास है, जब चलेगा अभी तक चलते रहेगा, जब तक प्रोटेस्ट चलेगा तब तक है। लेकिन हिंसा में हम लोगों का कोई हाथ नहीं। हिंसा में आप लोग खान सर की ये पे FIR हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि खान- कहा जा रहा है कि खान सर ने ही छात्रों को उकसाया था सड़क पर उतरने खान के लिए। सर छात्र अपना पूरा मुश्किल अपना झेल रहा है, रिजल्ट उसका आता है, रिजल्ट खराब होता है, सुसाइड करा वो अपने, उसमें खान सर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो उनकी FIR को आप लोग ना सही उनका नहीं मान रहे हैं? उनका FIR सही नहीं है। छात्रों उनकी का इसमें अरेस्टिंग सब की भी कुछ बात हो रही है। ना, अरेस्टिंग ये सब बातें उनकी सही नहीं है। यहाँ पे छात्रों का सिर्फ छात्र अपना मुद्दा लड़ रहा है, उसमें कोई किसी टीचर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। नहीं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर खान सर सड़क पे उतर गए ना तो हाँ। आंदोलन और बहुत बड़ा हो जाएगा। आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे सरकार, हाँ। ये वाला उनका वो आया था। तो वो छात्रों के हित के लिए बोले थे, वो अपने लिए नहीं कि हम आंदोलन करा रहे इसलिए नहीं बोले थे, वो हित के लिए बोले कि अगर छात्रों के साथ आना पड़ा तो एक बार वो पीछे नहीं हटेंगे, उसको वो आएंगे उनके। मगदी बॉयज का भी इन्वॉल्वमेंट आया, कई पॉलिटिकल जो नेता है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट आई, कई इस आंदोलन को हवा देने पे कहीं इन लोगों का नाम आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? आंदोलन को हवा देने वाला बात तो ये असामाजिक तत्वों का कह सकते हैं कि हाँ। उसको मतलब उग्र रूप देना है। कुछ लोग का होता है कि हमको इससे अपना चेहरा लेकर के ना, जैसे जयप्रकाश नारायण से निकले थे लालू यादव, नीतीश कुमार, उस टाइप से। तो इस तरह उन लोगों किसी का है उसका मुद्दा कि हम इससे नेता बन जाएंगे, बहुत बड़े बन जाएंगे उसका। तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं जो इसको उग्र बना रहे हैं। बाकी ये अहिंसा से छात्रों का चल रहा है जो अपना चलेगा, आगे भी अहिंसा के हाँ, दौर पे अहिंसा चलता के रहेगा, दौर पे मांग चलता अपनी रहेगा। पूरी मांग अपनी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। तो ये थे पटेल छात्रावास के तमाम छात्र, और इनका कहना है कि जिस तरीके से RRB और NTPC के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, उसको लेके यूपी चुनाव के पहले फेज से पहले ही केंद्र सरकार इस पे बड़ा फैसला ले। अब देखने वाली बात है कि जब केंद्र सरकार ने एग्जाम को रद्द किया है तो क्या इस पे बड़ा फैसला लेती है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।